अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जेयूआई और पीटीआई के इत्तेहाद के हवाले से अहम खबर शेयर करता चलूं कि जेयूआई की मरकज़ मजलिस अमूमी का इजलास हुआ है 2 रोज़ा लाहौर में। अभी जब मैं वीलॉग कर रहा हूं, कुछ देर पहले ही इजलास ख़त्म हुआ है। तो जेयूआई की मरकज़ी मजलिस अमूमी ने पीटीआई के साथ इत्तेहाद के ऑप्शन और तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है पॉलिटिकल हवाले से कि जेयूआई और पीटीआई का इत्तेहाद, जिस तरह पीडीएम का इत्तेहाद बना था, एआरडी इत्तेहाद था किसी दौर में, एमएमए इत्तेहाद था मजहबी जमातों का, इस तरह बाज़ाब्ता इत्तेहाद बनाने के ऑप्शन और तजवीज़ को जेयूआई ने मुस्तरद कर दिया है। रीज़न क्या बताई गई है जेयूआई की जानिब से, क्यों मुस्तरद किया गया है? पीटीआई तवील अरसे से मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ रही है और पीटीआई की ख्वाहिश भी रही है कि जेयूआई के साथ इत्तेहाद कायम किया जाए। मैं मुतअद्दिद वीलॉग्स में ये बात कर चुका हूँ कि पीटीआई की मजबूरी क्या है। मजबूरी ये है, मैं आता हूँ, जेयूआई ने जो रीज़न्स बताई हैं इस मजलिस अमूमी के इजलास में, फिर कैनाल्स के हवाले से भी खबर है, इम्पॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस हुई है कि जेयूआई मरकज़ क्या कह रहा है कैनाल्स के बारे में। अच्छा, पीटीआई की ख्वाहिश थी कि जेयूआई इत्तेहाद करे हमारे साथ, हुकूमत गिराएं, लेकिन पीटीआई की मजबूरी यह है कि पीटीआई के पास बंदे निकालने के लिए बंदे नहीं है। लोग ऐसे, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कोई 10,000 20,000 बंदे लेके आए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कुछ हज़ार लोग तो निकाल सकता है, वो भी सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, लेकिन इससे ज़्यादा वो भी नहीं कर पा रहा। और बाकी लोग जो हैं वो खर्चा कर नहीं रहे। भाई, बंदे निकालने के लिए, तहरीक चलाने के लिए माल भी तो चाहिए, खर्चा भी चाहिए। मैंने पहले ही बताया है कि पीटीआई की फॉरेन फंडिंग बंद हो गई है। अब पीटीआई तितर बितर हो गई है, आपस में इख्तलाफात हैं, इनके अंदरूनी इख्तलाफात, उसकी वजह से भी हर बंदा अपने आप को लीडर समझ रहा होता है। हर बंदा इमरान खान का अपने आप को जानशीन समझ रहा होता है। तो इस चक्कर में आपस में उलझे हुए हैं, बंदे निकालने के लिए तैयार नहीं है, खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो मौलाना का सहारा लेना चाह रहे हैं कि मौलाना के पास बंदे निकलते हैं, मौलाना के पास बड़ा क्राउड होता है। तो फर्ज करें अगर 75 लोग मौलाना के आ गए और 25 हमारे आ गए, या 80 लोग मौलाना के 100 में से आ गए, तो 20 बंदे तो हम भी निकाल सकते हैं। तो हमारी इस तरह लाज रह जाएगी, इज्जत बच जाएगी। ये पीटीआई की मजबूरी है, जो मैंने स्टडी की है अपनी पीटीआई के लोगों से ही, और पीटीआई को जो कवर करने वाले हमारे बीट रिपोर्टर्स हजरात हैं, दोस्त हमारे, उनसे भी मैंने ये मालूम किया है कि पीटीआई की मजबूरी क्या है। तो मौलाना फजल रहमान के पास ये पीटीआई के लोग, पीटीआई के रहनुमा 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 के डेलीगेशन आते हैं। मौलाना के साथ जो बात कर रहे होते हैं उसमें ये मौलाना ने खुद भी कहा है, एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद बार मौलाना ने कहा है, और पीटीआई वालों को भी कहा है, हमें मीडिया वालों को भी मौलाना ने बताया है कि पीटीआई वालों में एक तो 5 बंदे आ रहे हैं तो 5 ही अलग अलग बात कर रहे हैं। एक मौक़िफ़ नहीं होता 5 का ही। कोई एक इशू डिस्कस हो रहा होता है, उस पे 5 लोग हैं तो 5 का ही मौक़िफ़ अलग है, 4 हैं तो 4 का ही अलग अलग मौक़िफ़ होता है। तो पीटीआई के अंदर यकसुई नहीं पाई जाती, आपस में इत्तेफाक नहीं होता, तो उनके साथ कैसे इत्तेहाद किया जा सकता है? एक बात। दूसरी बात, पीटीआई नॉन सीरियस और गैर संजीदा है इत्तेहाद कायम करने में। ये नॉन सीरियसनेस है ना कि आप 5 बंदे 4 बंदे मौलाना के पास मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, किसी एक पार्टी के पास है, और उधर जाके आप अपनी अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं। भाई, सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होते तो आप आपस में पहले मुत्तफिक होके आते, फिर इकट्ठे आते और मौलाना को आके रिक्वेस्ट करते, हाँ जी मौलाना हमारा एक ही मौक़िफ़ है। तो इस वजह से मौलाना इन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है।
कि पीटीआई कैसे किस पे एतमाद किया जाए। इमरान खान है तो वो खुद सोलो फ्लाइट कर रहे होते हैं। ये लोग मौलाना के साथ अगर किसी बात पे फर्ज करें अगर मुत्तफिक हो भी गए तो भी इमरान खान इनकी बात मानेंगे नहीं, वो अपनी बात अलग कर देंगे। मौलाना ने पहले शराइत रखी थी कि भाई तहरीरी तौर पर मामला तय करें, जो भी फैसला होगा वो तहरीरी होगा और जो भी फैसले होंगे वो इत्तेहाद के तमाम जमातों की मुशावरत से इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके फैसले बन्नी अडयाला जेल से हों, इमरान खान कर रहे हों। और मुज़ाकरात अगर किसी के साथ करने हैं एस्टेब्लिशमेंट या किसी के साथ भी, तो ये उसका भी फैसला पीटीआई नहीं करेगी बल्कि इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से होगा। ये मौलाना ने शराइत रखी थी। फिर पीटीआई की तरफ से खबरें आई कि जी पीटीआई ने, इमरान खान ने मंजूरी दे दी है कि मौलाना की शराइत, तमाम शराइत कबूल हैं, आप मामला बढ़ाओ मौलाना के साथ आगे। लेकिन मौलाना ने फिर ये मामला लेके गए JUI की मरकज़ मजलिस अमूमी। मजलिस अमूमी बहुत बड़ा इजलास होता है। मजलिस अमूमी में डिस्कस किया गया कि पीटीआई ये मुज़ाकरात करने आ रही होती है, इत्तेहाद कायम करना चाह रही है, महमूद खान, अचकज़ई, बाकी जमातें इनके साथ मिलके हमारे साथ भी JUI को भी शामिल करना चाह रही है। तो JUI, मौलाना ने फिर मुज़ाकरात का अभी तक का जो हाल हवाल है पीटीआई वालों का, वो मौलाना ने उनको साथ शेयर किया अमूमी के साथ। अमूमी ने मुत्तफ़िका तौर पर इस ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया कि पीटीआई के साथ कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद कायम किया जाए। अमूमी ने कहा कि पीटीआई के साथ इशू टू इशू मामलात आगे बढ़ाए जाएं, चलाए जाएं, क्योंकि वो भी अपोजिशन में बैठे हैं, हम भी अपोजिशन में बैठे हैं, वो भी अपोजिशन कर रहे हैं, हम भी अपोजिशन कर रहे हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो मुश्तरका हो सकते हैं, तो उन पर हम पीटीआई के साथ चल सकते हैं, इशू टू इशू मामलात चलाएंगे। इत्तेहाद कायम नहीं होगा, JUI और पीटीआई का इत्तेहाद नहीं हो सकता। ये JUI की मरकज़ मजलिस अमूमी ने फैसला किया है। दूसरी बात कि दरियाए सिंध पर 6 नए कैनाल्स कायम करने के हवाले से, इस पे JUI सिंध जो है वो तो एहतजाज में है ही, एहतजाजी तहरीक चला रही है। लेकिन मरकज़ ने, मरकज़ मजलिस अमूमी ने JUI सिंध की तहरीक, इस एहतजाजी तहरीक की हिमायत की है, मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है, फैसला किया है और कहा है कि JUI सिंध का यह हक है कि वो एहतजाजी तहरीक चलाए, क्योंकि मरकज़ जो होता है किसी भी जमात का, उसकी पॉलिसी में थोड़ा डिफरेंस होता है। मरकज़ में पंजाब भी आ रहा है, मरकज़ में KPK भी आ रहा है, मरकज़ में बलूचिस्तान भी आ रहा है, मरकज़ में सिंध भी आ रहा है। तो मरकज़ अगर तहरीक चलाएगा दरियाए सिंध पर कैनाल्स के खिलाफ, सिंध की जमात के साथ मिलके मरकज़ भी तहरीक में शामिल होगा, तो पंजाब की जमात के लोग उस पर, उनको एतराज़ हो सकता है। इसलिए मरकज़ एहतजाजी तहरीक तो नहीं चला रहा, लेकिन मरकज़ सिंध की सूबाई जमात की एहतजाजी तहरीक की हिमायत कर रहा है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि मरकज़ ने कहा है, JUI की मरकज़ी मजलिस अमूमी ने, कि ये मामला है CCI का। CCI से मंजूरी लिए बगैर कैनाल्स नहीं बनाए जा सकते और कैनाल्स पर काम रोकना चाहिए, फौरी तौर पर रोका जाए, ये मामला CCI में ले जाया जाए। CCI मंजूरी दे तो फिर सूबों को के ज़ाहिर है CCI में सूबों की नुमाइंदगी भी होती है, वज़ीर आला सिंध भी होते हैं, नुमाइंदे होते हैं। तो अगर वहाँ पे इत्तेफाक राय होता है तो बना लें। अगर सिंध इजाज़त देता है तो, सिंध तो इजाज़त नहीं देगा। सिंध में तो इस वक्त आग लगी हुई है, रोड रास्ते पूरी सिंध बंद है, पंजाब के रास्ते बंद हैं, वुकला का धरना चल रहा है, बबरलो बाईपास, मुख्तलिफ जगहों पे पूरी सिंध में जो जहां है वो वहां पर स्टक है, बंद है। वो एक शहर से दूसरे शहर तक बंदा मूव नहीं कर सकता सिंध में। सिंध इस तरह पूरा ब्लॉक है सिंध,
तो वो सिंध कैसे इजाजत दे सकता है? दरियाए सिंध पर केनाल, सिंध कह रहा है कि भाई दरियाए सिंध में पानी हमारे पास पहले ही नहीं आता, कम आता है, और हर साल दरियाओं में वैसे ही नेचुरली पानी की किल्लत हो रही है, हर साल कमी हो रही है। तो फिर नए केनाल्स आप कायम करेंगे तो इनको भरेंगे कहां से? अगर इनको भरेंगे तो सिंध को पानी कहां से जाएगा, जो जितना भी जा रहा है? तो ये रिजर्वेशन है सिंध के लोग इस पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी ने जो किया था, शुरू में रवैया अपनाया हुआ था दोगलेपन का, वो पीपल्स पार्टी ने फिर चेंज कर दिया। आसिफ अली जरदारी सदर ममलिकत ने मंजूरी भी दी 8 जुलाई 2024 को, और फिर पीपल्स पार्टी खामोश रही, ऐवान सदर खामोश रहा, कोई तरदीद नहीं आ रही थी। सिंध में एहतजाज हो रहा था, सिंधी मीडिया में ये मामला 24 घंटे चल रहा था, लेकिन पीपल्स पार्टी खामोश थी। बाद में जब पीपल्स पार्टी का घेरा तंग हुआ, सिंध में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का घेरा तंग हुआ, तो पीपल्स पार्टी ने कल्टी मार दी। पीपल्स पार्टी ने फिर पैंतरा बदल लिया और खुद ही एहतजाज में निकल पड़ी कि जी हम कैनाल्स के खिलाफ हैं, और अब पीपल्स पार्टी अलग एहतजाज कर रही है, और बाकी सिंध की अवाम, सिंध की जमातें, सिंध के वकला, सिंध के तलबा, सिंध के मजदूर, हर तबका, मजहबी जमातें, कौम परस्त, सब अपने अपने तौर पर या मुश्तरका तौर पर एहतजाज में शरीक हैं, इस तहरीक में शरीक हैं। इस वक्त MRD से ये तहरीक बड़ी हो चुकी है। कालाबाग डैम के खिलाफ इतने एहतजाज नहीं हुए थे जितने इन कैनाल्स के खिलाफ हो रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत को इस पर भी सोचना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए। अभी राना सनाला ने रब्ता किया था शर्जील मेमून के साथ, फिर पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की मीटिंग हुई है, उसमें डिस्कशन की गई है। ये तो कहा जा रहा है कि जी तमाम फैसले इत्तेफाक राय से होंगे, लेकिन ये कहने की हद तक है मामला सारे, अमलन कोई चीज नजर नहीं आ रही। वफाकी हुकूमत अभी तक विड्रा नहीं किया ये फैसला, वफाकी हुकूमत ने वापस नहीं लिया। इतना कुछ एहतजाज होने के बावजूद सिंध का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। सिंध के रोड, रास्ते, शहर बंद हैं, कारोबार बंद हैं, अरबों खरबों रुपए का डेली नुकसान हो रहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। तो वफाकी हुकूमत को इसका फौरी तौर पर सद्देबाब करना चाहिए। तो JUI मरकज ने JUI सिंध की तहरीक की हिमायत की है। मैं आपको राशिद महमूद सुमरो साहब ने जो तकरीर की है और जो ऐलान किया है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एक तो JUI ने सिंध बचाओ तहरीक को मजीद तेज करने का फैसला किया है। राशिद महमूद सुमरो साहब कहते हैं कि जी 24, 25 और 26 अप्रैल को एहतजाजी जलसा करके सिंध और पंजाब का बॉर्डर ब्लॉक करेंगे। 24 अप्रैल को कंधकोट में इंडस हाईवे पर एहतजाजी जलसा करेंगे। 25 अप्रैल को घोटकी में कमू शहीद से नेशनल हाईवे पर एहतजाजी जलसा होगा। 26 अप्रैल को जिला सखर में मोटरवे सखर इंटरचेंज पर एहतजाजी धरना होगा। अगला मरहला तीनों मकामात पर मुस्तकिल धरना देकर सिंध पंजाब बॉर्डर को ब्लॉक किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने कालाबाग डैम के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम खड़ी रही और अब कैनालों का फैसला वापस लेने तक अवाम के साथ खड़े रहेंगे। ये राशिद सुमरो साहब ने ऐलान किया है। तो JUI की मरकजी मजलिस अमूमी ने इसमें 2 ही खबरें थी, बाकी तो मामला चलते हैं। सूबाई जमातें रिपोर्टें पेश करती हैं, अगला लाया अमल तय किया जाता है। अच्छा, 27 अप्रैल को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर इसराइल मुर्दाबाद रैली यानी कन्वेंशन किया जाएगा JUI की तरफ से, और 11 मई को पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कन्वेंशन होगा।
15 मई को कोयटा में इसराइल मुर्दाबाद कन्वेंशन मुनाकिद किया जाएगा। ये फैसले किए गए हैं अमूमी के इजलास में, जो आपके साथ शेयर किए हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।